अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 1.5 उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आपने जो है ना वीडियो को वॉच करना है। बिल्कुल वीडियो को जो है ना आपने स्किप नहीं करना और ना आगे करना है, ठीक है जी। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा हुआ है कि एक परचेज़र था, किसी कोई आदमी था, वो चीज़ परचेज़ करने गया, ख़रीदने गया, तो उसको 5% का डिस्काउंट मिला ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब कोई भी चीज़ थी, उसके ऊपर उसको 5% का डिस्काउंट मिला। इफ़ ही पेड 38 रुपीज़, तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो फिर उसकी प्राइस बता दें। थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि एक परचेज़र था, कोई आदमी था, उसकी अपनी दुकान थी, ठीक है। वो कहीं और गया है, मतलब कोई बड़े शॉपिंग मॉल पे गया, वहाँ से उसने जो है ना कोई चीज़ ख़रीदी है, कोई आर्टिकल था, कुछ मतलब कह लो गिफ्ट पैक था। तो उसने जब वो ख़रीदा है ना, ठीक है, तो उसने दिए 38 रुपये। जब उसने 38 रुपये दिए तो दुकानदार ने उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस। तो किस प्राइस के ऊपर वो इसको जो है ना सेल करेगा। चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखें, अब हमें सेलिंग प्राइस तो नहीं पता। सेलिंग प्राइस का दूसरा नाम लिस्ट प्राइस भी होता है, वो हम लेट कर लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, वो एक्स थी। अब सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट कब आता है, जब हम लोग लिस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करवाते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट से। डिस्काउंट कब आता है, पिछले क्वेश्चंस में भी आपने समझा कि जो कीमत लिखी होती है ना, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं उसकी परसेंटेज से कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा। अब लिस्ट प्राइस कितनी लिखी थी वो नहीं हमें पता, वो एक्स थी। कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा वो पता है, वो 5% थी। ओके, इनवाइस प्राइस हमने कितनी दी थी, वो दी थी 38 रुपये। यानी इनवाइस प्राइस का मतलब वो होता है कि वो प्राइस जो हमने पे की थी, लिखी उसके ऊपर पता नहीं वो कह रहा क्या थी, लिस्ट प्राइस का हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमने जो पे किया था ना वो 38 था। तो फिर वही फार्मूला कि अब ये एक फार्मूला आप लोगों ने यहाँ याद रखना है कि लिस्ट प्राइस में से जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करवा देते हैं तो जो हमारे पास प्राइस आती है उसे कहते हैं इनवाइस प्राइस। ये पिछले क्वेश्चन में भी आपने समझा था कि जो कीमत लिखी होती है उसमें से जब दुकानदार हमें डिस्काउंट दे देता है तो जो हम पे करते हैं ना उसको, एक्चुअली जो कैश देते हैं उसको कहते हैं इनवाइस प्राइस। अब लिस्ट प्राइस वो तो नहीं पता कितनी लिखी थी, वो एक्स थी, माइनस डिस्काउंट कितना मिला था, ठीक है। तो वो कह रहा है डिस्काउंट हमने अभी ऊपर निकाला भी है कि डिस्काउंट क्या था, वो था एक्स मल्टीप्लाई 5%। ये ऊपर हम लोगों ने बता दिया, ठीक हो गया। ओके जी, क्योंकि उसने कहा था ना कि अब लिस्ट प्राइस ये है, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, एक्स मल्टीप्लाई 5%, और इनवाइस प्राइस जो हमने पे की है वो 38 था। ओके, सिंपल। अब ये एक्स वैसे रहेगा, माइनस ये एक्स वैसे ही, ये 5 के साथ परसेंट है ना, तो 5 को, इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए 5 से डिवाइड करवा देंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं 100 आ जाएगा। देखें, एक्स लिखा माइनस फिर एक्स, 5% था तो 5 को 100 से डिवाइड करवाया, परसेंट को ख़त्म कर दिया, बराबर 38 आ गया। फिर ये एक्स वैसे ही आ गया, माइनस ये एक्स वैसे ही, 5 को इससे डिवाइड किया तो 0.05, और ये रकम वैसे। अब देखें, ये एक्स वैसे ही आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 0.05 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.05 एक्स। अब देखें, ये एक्स जो है ना ये है पूरा 1 है, और ये एक्स जो है ये है 0.05। तो 1 में से आपने कैलकुलेटर पे लिखना है 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो जब आप 1 माइनस 0.05 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.95, और एक्स भी साथ लिखेंगे, बराबर आ जाएगा 38। बहुत सिंपल है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, ठीक है जी। अब एक्स का मतलब यहाँ पे आपको पता है क्या, लिस्ट प्राइस, एक्स इधर ही रहेगा, और ये जो रकम है ना 0.95, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इस एक्स के साथ, तो इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे तो 38 से डिवाइड हो जाएगी। देखें, डिवाइड हो गया, एक्स वैसे रहा, दोनों को हम लोगों ने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 40 रुपये। इसका मतलब है कि जो प्राइस लिखी हुई थी ना जब आप दुकान में दाखिल हुए हैं, वो थी 40 रुपीज़, जो लिखी हुई थी जब आप दुकान के अंदर गए थे, ठीक है। तो वो 40 थी, लेकिन हम लोगों ने 38 पे किया था, इसका मतलब है 5% हम लोगों को डिस्काउंट मिला था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लीजिए आगे चलते हैं हम लोग अपना जो है ना क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं उसके, ए बी और सी, बड़े सिंपल है। उसने ये कहा है कि कमीशन फाइंड करें। अब कमीशन होता क्या है पहले आप सुन ले, कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है, मैं एक बंदे को रख लेता हूँ कि यार अगर तूने जो है ना, मैं फॉर एग्जांपल मोबाइलों वाली शॉप, मैं कहता हूँ अगर तुमने मुझे मेरा एक मोबाइल सेल कर दिया ना, तो मैं तुम्हें एक मोबाइल के बदले में ना 500 रुपये दूँगा। या मैं उसे कह देता हूँ एक मोबाइल अगर तुम सेल करोगे ना, तो मैं जो है ना तुम्हें 3% कमीशन दूंगा, यानी जितने का मोबाइल होगा उसका 3% तुम्हारा। इसे कहते हैं कमीशन। सबसे पहले उसने कहा ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर को सेल किया। वो फर्नीचर की कीमत थी 15,500 रुपया और 6% का डिस्काउंट हम लोगों ने दे दिया। तो क्या करेंगे, 15,500 का था, 6% कमीशन है ना, तो 15,500 को 6% से मल्टीप्लाई करवा देंगे बस। ठीक है जी। इसी तरह ये बी पार्ट दिया हुआ है, इसी तरह ये सी दिया हुआ है, बहुत आसान है, सिंपल। ये लें जी, सबसे पहले ए पार्ट, कमीशन था 15,500, कमीशन निकालना है ना, तो कॉस्ट कितनी थी, अमाउंट कितनी थी 15,500, मल्टीप्लाई किया उसको रेट के साथ 6% के साथ, तो ये वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 6 लिखा, परसेंट को ख़त्म करने के लिए 100 से डिवाइड करवाती है। ये लें जी, ये दो सिफरें जो है ना, ठीक है, ये दो सिफरों से ख़त्म। 155 को 6 से मल्टीप्लाई किया 930, तो ये 930 रुपये आ गया कमीशन। बहुत आसान, यानी सिंपल कमीशन निकालना है यार, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऑन द सेल ऑफ 5 रेडियो सेट एट 500 ईच एट 3% कमीशन। 5 रेडियो थे और एक था 500 का। पहले नंबर पे तो आप अमाउंट टोटल अमाउंट देखनी होती है ना, यानी कि 5 रेडियो थे, एक रेडियो की कीमत थी 500 रुपये, तो टोटल कीमत कितनी होगी, 5 को 500 से मल्टीप्लाई करो 2500। कितने परसेंट डिस्काउंट देना था, 3%। तो बहुत सिंपल है, ये देखें सिंपल कमीशन। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, पहले टोटल सेल कितनी हुई है, 5 रेडियो थे ना, तो एक की कीमत कितनी थी 500, मल्टीप्लाई 5 किया तो 2500 रुपये आ गई अमाउंट। यानी पहले अमाउंट तो पता हो ना टोटल जिस पे कमीशन देना है। अब कमीशन निकालेंगे, 2500 रुपये मल्टीप्लाई उसका 3% लेंगे, तो फिर वही 3 को 100 से डिवाइड करवाएंगे, आ जाएगा 0.03, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2500 से, आंसर आ जाएगा 75। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट सी की, ऑन द सेल ऑफ 130 kg, 130 किलोग्राम चीनी थी, 30,000 की थी और इतना डिस्काउंट जाएगा 5/2%। तो बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। 30,000 जो है ना उसने कीमत यहाँ पे उसकी ऑलरेडी दे दी है, तो 30,000 का हम लोगों ने इतने परसेंट जो है ना ले लेना है। तो ये देखें, सबसे पहले कमीशन निकाला मैंने सी वाले पार्ट का, देख सकते हैं 30,000 मल्टीप्लाई वो रेट ऑफ डिस्काउंट लिखा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब आंसर पता कैसे आएगा, या पहले देख लें। पहले आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को 5 से, तो ये हो जाएगा 10, 10 में एक जमा करेंगे ये हो जाएगा 11, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, यानी कि 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, 10 में एक जमा करेंगे तो 11, नीचे 2 था 2, ये आ जाएगा 7%। फिर आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 11 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आंसर यहाँ पे आ जाता है 0.02। हालांकि ये आंसर नहीं आएगा, मैं अपने पास से फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मतलब इतना आंसर अगर फॉर एग्जांपल आ जाता है, ठीक है, अपने पास से मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ये आ जाता है, तो 7 इसके आप परसेंट लिख देंगे, यानी जब 11 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे, फॉर एग्जांपल ये आंसर आता है, कोई भी आ जाए तो परसेंट का निशान फिर लगाना है। फिर आपने क्या करना है, इस पूरी रकम को परसेंट ख़त्म करने के लिए इस पूरी रकम को 100 से डिवाइड करवाना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करवाना है 30,000 से, तो फिर आपके पास जो है ना 16,500 रुपया जो है ना ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आपको जो है ना क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी सिंपल हम लोगों ने डिस्काउंट फाइंड कर लेना। उसके बाद है फाइंड द रेट ऑफ कमीशन, फिर दोबारा यहाँ पे अब रेट फाइंड करना है। पहले हम लोगों ने कमीशन की अमाउंट फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पर रेट फाइंड करना है कि कितने परसेंट कमीशन आएगा। पहले इस क्वेश्चन में हमें बता देता था कि इतने परसेंट होगा, अमाउंट फाइंड करें, लेकिन इसमें वो कह रहा है कि नहीं, रेट फाइंड करें, अमाउंट पता है। देखें कमीशन जो है ना 36,000 की चीज़ें थी, 5,580 रुपये जो है ना उसने हमें दिया कमीशन, तो कितने परसेंट बना है 36,000 का, पहला क्वेश्चन तो ये लें जी, हल कर लेते हैं। तो रेट ऑफ कमीशन निकालने का फार्मूला क्या होता है कि कितना कमीशन था ऊपर लिखें,
कितने पैसों के ऊपर था वो नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100, बस ठीक है। ये 2 सिफरें इन 2 सिफरों से ख़त्म, इन दोनों को डिवाइड करवा दें, 12.5% आ जाएगा कैलकुलेटर पे। फिर ऐसे ही कमीशन 28,000 की चीज़ें थी, उस पर 4,830 का कमीशन मिला है, तो कितने परसेंट बना? सिंपल सी बात है, 4,830 को ऊपर रखेंगे, इसको जो है ना नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। ये देखें 4,830 को ऊपर रखा, टोटल अमाउंट को नीचे रखा, मल्टीप्लाई 100, हल कर लिया, 17.25% आ गया। दोबारा फिर कमीशन लिया, 95,000 की चीज़ें थी, 4,750 रुपये कमीशन मिले, तो फिर वही ये कमीशन था, इसे ऊपर रखें, ठीक है, और कितनी अमाउंट पे था उसे नीचे रखें। ये लें जी, कितना कमीशन था ऊपर रखें, किन पैसों पे कमीशन लिया उन्हें नीचे रखें, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये 2 सिफरें इससे ख़त्म, इन दोनों को, ये 1 सिफर इससे ख़त्म, 475 को 95 पे डिवाइड करवाएं, 5% आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल है यार। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम के कोई बुक थी, उस आपका पेपर हुआ, तो टोटल नंबर थे 100, उसमें से आपने हासिल किए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अच्छे स्टूडेंट हो, 80, तो मैं आपको कहता हूँ कितने परसेंट बने, तो सिंपल सी बात है, ये 80 को ऊपर रखें, ठीक है, 100 को डिवाइड कर दें, ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो जो आपने गेन किए उसे ऊपर रखें, टोटल को नीचे रखें, मल्टीप्लाई 100 कर दें। अब ये 100 से वैसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 80 और साथ आप परसेंट लगा देंगे, यानी सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्ले लिस्ट में आप चले जाएँ, कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए वहाँ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।